तो गाइस यार वेलकम बैक टू सो बेल। और आज हम स्टार्ट करेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन। तो बस यार वीडियो शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो गाइस प्लीज, ताकि जल्दी ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी ला पाऊँ। तो आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। और अब बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सीजन 3 की शुरुआत होती है जब हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और वो बोलता है कि तुम कौन हो। फिर उसके सामने खड़ा एक क्रिएचर बोलता है ये भी वो नहीं है, उसने अपने आप को बहुत अच्छे से छुपा रखा है। फिर वहाँ कोई और क्रिएचर भी आ जाता है जिसपे वो कहता है योगमुंड तुम यहाँ किस लिए आए हो। जिसपे वो बोलता है कि मैं तुम्हें ईस्ट के एक देश के बारे में इंफॉर्मेशन देने आया हूँ। जिसपे वो आदमी कहता है कि ये तो वही जगह है जहाँ अभी शैडो मोनार्च है, वो एरिया तो तुम्हारे देखरेख में है। फिर वो दूसरा क्रिएचर कहता है रूलर्स लीगिया साउथ को वहाँ रख रहे हैं और मैं उसकी जगह लेने वाला हूँ। और वो फिर बोलता है कि मेरे पास एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये कंफर्म हो गया है कि ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट वहीं पर है। और दूसरे बंदे को वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और वो कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ किसी ने चालाकी से बुलाया है। तभी वहाँ जिन्वो के फादर चल कर आते हैं और वो कहता है ईस्ट का एक देश, क्या तुम लोग कोरिया की बात कर रहे हो। जिसे देखकर वो बंदा कहता है कि इससे तुम्हें क्या। लेकिन उसका साथी उससे बोलता है फ्रॉस्ट मोनार्च तुम्हारे पास अभी उस इंसान के साथ खेलने का वक्त नहीं है। जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं और वो जिन्वो के फादर से कहता है हमें पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। लेकिन वो उस पर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा और उस पर अटैक करता है। लेकिन वो मोनार्च उसका अटैक आसानी से रोक देता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम जिन्वो को देखते हैं जो रेड गेट में होता है और उसके सामने एक बड़ा सा मैजिक बीस्ट आता है और वो कहता है तुम छोटे लोग यहाँ पहुंच गए वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। और वो अपने सभी साथियों को बुलाता है। फिर जिन्वो कहता है छोटे लोग क्या मजाक कर रहे हो। फिर वो अपने शैडोज को बाहर बुलाता है और वो लोग वहाँ उनकी आर्मी को लगभग खत्म कर देते हैं, लेकिन वो बड़े वाले मैजिक बीस्ट बचे होते हैं। फिर जिन्वो अपने आर्मी को ऑर्डर देता है कि सबको मार दो। फिर उसके शैडो सोल्जर्स सभी को खत्म कर देते हैं। फिर जिन्वो मॉन्स्टर के सामने जाके बोलता है अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देते हो तो तुम्हें थोड़ी आसान मौत दूंगा। लेकिन वो उससे पहले ही मर जाता है और जिन्वो उससे कुछ पूछ नहीं पाता। जिन्वो को लगता है कि सिस्टम उससे कुछ छुपा रहा है। फिर वो एक की समन करता है और कहता है कि जब मैंने जेजू आइलैंड पर 100 लेवल तक पहुंचा था तब मैं इस चाबी को यूज करने की रिक्वायरमेंट तक भी पहुंच गया था। ये चाबी कार्टेनन टेम्पल की है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं उसे भूल नहीं सकता। वो डबल डंजन, ये सिस्टम मुझे वापस बुला रहा है जहां से सब शुरू हुआ था। अब सब बदल चुका है। क्या ये सब पहले से ही तय था? क्या ये मेरे वहां लौटने का इंतजार कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिर अगली सीन में हम जिन्हो को देखते हैं जो काम कर रहा होता है और जिन्वो वहां आता है और वो जिन्हो को जेम और क्रिस्टल से भरा हुआ बैग देता है और कहता है क्या ये काफी है हमारा गिल्ड बनाने के लिए। फिर जिन्हो कहता है तुम तो जबरदस्त हो, उससे तो हम एम्प्लॉयज की सैलरी आराम से पे कर सकते हैं। जिन्वो बोलता है एम्प्लॉय। जिन्हो बताता है तुम भूल गए, हमें एक और मेंबर चाहिए अपने गिल्ड के लिए। टोटल 3 मेंबर्स, एक गिल्ड मास्टर, दूसरा गिल्ड वाइस मास्टर और तीसरा एक मेंबर। जिसपे जिन्हो कहता है अच्छा ठीक है और कुछ। फिर जिन्हो बहुत ही सीरियस मोड में कहता है हाँ एक और बात है। और जिन्वो हैरानी से सुनता है कि भाई ऐसी क्या बात है। और जिन्हो कहता है तुमने गिल्ड का नाम सोचा। जिन्वो कहता है यार मुझे लगा तुम कुछ सीरियस बात करने वाले हो। जिन्हो उस पे चिल्लाते हुए कहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है और वो कुछ नाम सजेस्ट करता है जैसे जिन गिल्ड, वुहुड गिल्ड। लेकिन जिन्वो कहता है सोलो प्ले गिल्ड कैसा रहेगा, और वैसे भी हमारे गिल्ड में सिर्फ मैं अकेला ही हंटिंग करता हूँ। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब जिन्हो देखने जाता है तो वहाँ कोई पूछता है कि क्या ये हंटर सुंग जिन्वो का गिल्ड ऑफिस है। जिसे देख के जिन्हो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि वो चाहीन होती है। फिर जिन्वो उससे पूछता है हंटर चाह तुम यहाँ क्यों आई हो। जिसपे वो बोलती है मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर वो बैठते हैं और बात करते हैं और जिन्वो को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। फिर वो चाहीन से पूछता है कि क्या एसोसिएशन के चेयरमैन ने तुम्हें ये करने को बोला है। चाहीन कहती है नहीं। या फिर चोई जोंग ने तुम्हें गिल्ड से बाहर निकाल दिया। वो कहती है नहीं। फिर जिन्वो कहता है तो फिर क्यों तुम हमारा सोलो प्ले गिल्ड ज्वाइन क्यों करना चाहती हो। और गिल्ड का नाम सोलो प्ले सुन के चाहीन भी हैरान हो जाती है और कहती है कि
वाइस गिल्ड मास्टर की जगह खाली है और मैं उसके लिए ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर जिनो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, सोलो प्ले गिल्ड ये तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया, मेरे सजेशन का क्या हुआ? फिर जिन्नू कहता है, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, अभी ये सिचुएशन मुझे कंफ्यूज कर रही है। और वो फिर से सोचने लग जाता है कि हंटर चा उसका गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती है। फिर वो चाइन से पूछता है, अभी तो तुम्हारा अवेकनिंग हुए 2 साल भी नहीं हुआ है, तो तुम अपने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होगी? फिर चाइन कहती है, हाँ लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के उसकी पेनल्टी पे कर सकूं। और जिनवो सोचता है, ये तो हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए पेनल्टी देने को भी तैयार है। फिर जिनवो उससे कहता है, हमारे पास तुम्हारे जैसे एस रैंक हंटर्स के लिए अच्छे रिसोर्सेज भी नहीं है। जिस पे चाइन कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और मुझे साइनिंग बोनस भी नहीं चाहिए। जिनवो बोलता है, तुम इतना कुछ करने के लिए क्यों तैयार हो, सिर्फ हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए? इससे तुम्हारा कोई फायदा भी नहीं है। फिर चाइन सोचने लगती है कि वो जिनवो को कैसे एक्सप्लेन करे और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या और कैसे कहे, जिसे देख के जिनवो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है और ये चाहती क्या है। और फिर जब जिनवो एक आखिरी बार पूछता है तो वो बोलती है, कंफर्टेबली, मैं कंफर्टेबली रहना चाहती हूँ। फिर जिनवो सोचने लगता है कि चाइन अभी सिर्फ 22 साल की है और एक एस रैंक हंटर होना उसको बहुत हैवी फील करवाता होगा। और फिर वो चाइन को कहता है, हमारे गिल्ड ज्वाइन करने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है। फिर जिनवो जिनो से कहता है, तुम नीचे जाओ और हमारे गेस्ट के लिए कुछ नाश्ता लेकर आओ। फिर चाइन पूछती है, किस तरह का टेस्ट? जिनवो बोलता है, तुम्हें मेरे एक समनिंग सोल्जर को हराना होगा। जिस पे चाइन कहती है, तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो? लेकिन जिनवो कहता है, मैं अपना सबसे ताकतवर सोल्जर चुनूंगा। और चाइन फिर कहती है, तब ठीक है। और गाइस यार बस आज वाले एपिसोड में इतना ही था। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपको क्या लगता है, क्या अगले एपिसोड में चाइन जिनवो के सबसे ताकतवर सोल्जर को हरा पाएगी? और आप कमेंट करके बता सकते हो, हाँ ये भी कमेंट कर सकते हो कि जिनवो का सबसे ताकतवर सोल्जर कौन सा है। और बाकी यार इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।